Hello student, welcome back to our online class. Today we will learn class 7th maths, chapter number 4. टॉपिक आपका है सिंपल इक्वेशंस. स्टूडेंट प्रीवियस जो वीडियो हम लोगों को अपलोड किया है उसमें आपने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट किया था. आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे. मैं आपके लिए इसके लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है और एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है. इसमें कहा गया स्टूडेंट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सबसे पहले स्टूडेंट आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए. आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीन जो साइडें होती है उनमें से दो साइड इक्वल होती है. तीन साइडों में से दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होगी बट तीसरी उन दो साइड से डिफरेंट होगी. ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. तो कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, और उसके जो बेस एंगल हैं इक्वल है. ये कह रहा है स्टूडेंट हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है. अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता हूं तो इसका मीनिंग्स ये होगा स्टूडेंट कि इसकी दो कोई भी साइड इक्वल होंगी और एक उन दोनों साइड से अनइक्वल साइड होगी. फॉर एग्जांपल ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो दो इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर हो गई. जो थर्ड साइड होगी वो 5 नहीं होगी स्टूडेंट, वो डिफरेंट होगी. ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. तो मैं ये मान लेता हूं इनकी ए बी साइड और एसी साइड आपकी इक्वल है. अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है द बेस एंगल आर इक्वल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी ये अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट ये वाला एंगल और अपोजिट ये वाला एंगल ये भी इक्वल होते हैं. इसमें भी यही कहा गया है. इनको ये कह रहा है बेस एंगल, यानी जो साइड इक्वल है उनके जो अपोजिट एंगल इन ये आपके हो जाएंगे इसमें बेस एंगल. और कह रहा है कि ये इक्वल है, यानी बेस एंगल ये और ये आपके इक्वल है. ठीक है स्टूडेंट्स. और कह रहा है इसमें आपको द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, और बेस एंगल को छोड़ के आपका ये एंगल बच गया. इस एंगल को हम कहेंगे स्टूडेंट फिर वर्टेक्स एंगल. ये कहा गया है ये कितना डिग्री है स्टूडेंट, 40 डिग्री. दिस एंगल इज 40 डिग्री. अब पूछ क्या रहा है स्टूडेंट, आपको करना क्या क्वेश्चन में, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी इसके बेस एंगल क्या होंगे आपको बताने हैं स्टूडेंट. तो स्टूडेंट इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. कैसे आप करोगे इसको, फिर से स्टूडेंट एक बार आपको समझा देता हूं. एबीसी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमने ये सपोज किया है एबी एंड एसी इसकी क्या है, इक्वल साइड है, और ये इसके बेस एंगल्स हैं, और जो वर्टेक्स एंगल है इसका 40 डिग्री आपको गिवन है, और हमें ये बेस एंगल फाइंड करने हैं. तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने सॉल्यूशन में ये मान लिया है, ये माना है कि लेट द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी x डिग्री. मैंने इसका जो बेस एंगल कितना मान लिया स्टूडेंट, x डिग्री मान लिया है. और ये दोनों अगर मैंने ये बेस एंगल x मान लिया है तो ये ऑब्वियस x ये भी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट कह रहा है कि बेस एंगल इसके इक्वल है. अगर ये x मान लिया गया है तो ये b भी, ये c एंगल भी आपका x होगा. अब हमें बेस एंगल निकालने हैं. इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए स्टूडेंट, द इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. यानी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है स्टूडेंट, 180 डिग्री. जैसे एक इंटीरियर एंगल ये है इसका 40 डिग्री, एक इंटीरियर एंगल ये है इसका, एक इंटीरियर एंगल ये है. इन तीनों इंटीरियर एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का जो सम होगा स्टूडेंट कितना होगा, 180 डिग्री. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है और इसका यूज हम कर लेंगे. सो एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और स्टूडेंट आपको एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, तो एंगल ए की जगह हमने रखा 40 डिग्री प्लस बी आपको x डिग्री दे रखा है, यानी x दे रखा है, ये हमने x मान लिया। और b और c इक्वल भी दे रखे हैं, तो जितना ये b होगा उतना c होगा, यानी ये भी x होगा। c एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करोगे स्टूडेंट, जो वेरिएबल, ये आपको वेरिएबल नजर आ रहे होंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल को आप ऐड कर लोगे और ये कांस्टेंट 40 डिग्री पॉजिटिव 40 डिग्री है, इक्वल टू के आप राइट साइड में ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये और ये आपको ऐड करने हैं, x प्लस x कितना होगा स्टूडेंट 2x, क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 में से 40 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बचेगा 140 डिग्री। इस तरीके से स्टूडेंट अब आप ऑब्जर्व करोगे x 2 के साथ मैंने कहा साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, और जो मल्टीप्लाई में कनेक्ट होगा वो इक्वल टू के राइट साइड डिवाइड में चले जाएगा। तो हमें x निकालना है स्टूडेंट, इसमें बेस एंगल जो हमने माना है, तो आपका x आ जाएगा 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, 2 7 जा 14 और एक 0 बचा आपका, यानी 70 डिग्री। तो आपका जो x आएगा स्टूडेंट कितना आएगा 70 डिग्री। यानी जो आपका ये बेस एंगल B और बेस एंगल जो C है, ये आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस जो एक्सरसाइज में आपके और भी पार्ट्स होंगे स्टूडेंट, वो पार्ट्स आपको होमवर्क के रूप में घर में करने हैं स्टूडेंट। पर डे 2 से 3 क्वेश्चन आपको रोज करने हैं स्टूडेंट।